महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन, या उसको हम सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला आंदोलन कौन सा चलाया गया, इसके बाद कौन सा चलाया गया। ठीक है, तो इसी तरह से अपन स्टार्ट करते हैं। पहला जो सत्याग्रह जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, 1917 में। कब हुआ है चंपारण सत्याग्रह? 1917 में। यह सत्याग्रह बिहार के अंदर हुआ था। बिहार के किसानों को अंग्रेजों ने जबरदस्ती नील की खेती करवाने के लिए यह चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, इसके विरोध में उन्होंने यह सत्याग्रह किया और महात्मा गांधी भी गए वहां, और फिर अंग्रेजों को उनकी बात को मानना पड़ा। ठीक है, तो पहला सत्याग्रह का नाम क्या है? चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर है? ठीक, इसी प्रकार दूसरा जो सत्याग्रह आ रहा है जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात के अंदर है। खेड़ा गुजरात में। खेड़ा कहाँ है? गुजरात। यहाँ के किसानों के टैक्स से संबंधित समस्याएं थी, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया। 1918 में दूसरा सत्याग्रह आ रहा है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद में जो मिलों में काम करने वाले जो मजदूर थे उनको काम अधिक करवाया जाता था, 15-16 घंटे काम करवाया जाता था, जबकि पैसा कम दिया जाता था। इसलिए अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने मिलकर के महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह चलाया था 1918 में। फिर उनकी मांगे भी अंग्रेजों के द्वारा मानी गई, काम के कुछ घंटों में कमी की गई और जो उनका वेतन था उस वेतन को भी थोड़ा बढ़ाया गया। फिर आता है 1919 के अंदर रॉलेट सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? रॉलेट सत्याग्रह। यहाँ अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ किसी भी भारतीय को शक हो जाए, है ना, तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देना, है ना, इस प्रकार का ये सत्याग्रह लेके आ गए थे। उसके विरोध में महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया। फिर आता है 1921 में दो सत्याग्रह साथ में चलाए गए। जनवरी 1921 में एक तो असहयोग आंदोलन, यानी हमें अंग्रेजों का बिल्कुल तरीके से सहयोग नहीं करना है कामकाज में, है ना, तो उसमें पूरी तरह से छात्रों ने भी सहयोग किया, अन्य कर्मचारियों ने भी सहयोग किया, डॉक्टर ने, वकीलों ने सब हड़ताल पर चले गए, अंग्रेजों का किसी तरह से सहयोग नहीं किया। तो पूरे भारत में यह आंदोलन परवान पर चढ़ गया था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस चौकी को जिंदा जला दिया गया हमारे देश के विद्रोहियों ने। महात्मा गांधी ने कहा था यह आंदोलन है वो अहिंसक रहेगा, लेकिन हिंसा फैल गई, अब मर गए लोग तो उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्या कर लिया गया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। 12 फरवरी 1922 को गुजरात के अंदर बारदोली जगह है, उस बारदोली जगह से उन्होंने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक, इसी के साथ 1921 में ही साथ में भारत के अंदर मुसलमान थे, उनका जो खलीफा था उनकी इज्जत और उसका सम्मान बनाए रखने के लिए एक आंदोलन चलाया गया भारत में, खिलाफत आंदोलन या खिलाफत सत्याग्रह भी कहते हैं। फिर इसके बाद 1930 में भारत के अंदर नमक के ऊपर अत्यधिक मात्रा में कर लगा दिया था, तो नमक सत्याग्रह मार्च भी कहते हैं। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गुजरात में साबरमती आश्रम से प्रारंभ होती है और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के अंदर पोरबंदर जगह है जहां समुद्र के तट पर, दांडी गांव का नाम नहीं, वहां जाकर के समुद्र से नमक उठाया मुट्ठी भर के और नमक तोड़ो कानून, जो का नमक कानून, उसको उन्होंने तोड़ दिया। 42 में भारत छोड़ो सत्याग्रह। 8 अगस्त 1942 को भारत में अंग्रेजों को पूरी तरह से छोड़ने के लिए, मजबूर करने के लिए हमने भारत छोड़ो आंदोलन किया था 8 अगस्त 1942। ठीक है, तो यह थे महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह। ठीक।